इससे पहले लास्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ रहे थे फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के कुछ इवेंट्स हम लोग देखे। चूंकि फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें प्लांट क्या करता है कि अपना भोजन तैयार करता है। फोटोसिंथेसिस कौन सा प्रोसेस है? एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें प्लांट अपना भोजन खुद तैयार करता है। तो प्लांट जो अपना भोजन तैयार करता है वो कहाँ करता होगा? तो लीफ में करता होगा। तो पहला क्वेश्चन अगर यहाँ से पूछा जाए, फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट, यानी फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट कहाँ होता है, यानी फूड का प्रोडक्शन कहाँ होता है? फैक्ट्री का काम क्या होता है? किसी भी चीज का प्रोडक्शन करना। तो फूड का प्रोडक्शन कहाँ होता है? तो सीधा सीधा बोलिएगा लीफ में। ठीक है, जब इस लीफ का हम क्रॉस सेक्शन देखेंगे तो हमको कुछ ऐसा नजर आएगा। ठीक है, इसमें जो अपर पार्ट आप देख रहे हैं इसको मिड लीफ कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? मिड लीफ कहते हैं। मिड लीफ का काम क्या होता है? देखिए एनसीईआरटी जितना भी बात लिखता है, जिस किसी का भी नाम लिखता है वहां से क्वेश्चन आता है। एनसीईआरटी में अगर गलत भी लिखा हुआ है तो उसको इग्नोर नहीं करना। ठीक है, कहने का मतलब हुआ कि एनसीईआरटी अपने आप में इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी के अलावा कोई चीज पढ़ने का मन हो तो बाद में पढ़िए, पहले एनसीईआरटी पढ़ जाइए। एनसीईआरटी आपका पूरा कंप्लीट रहेगा तो कहीं से आपका मार्क्स नहीं कटेगा, इसकी गारंटी। ठीक है, देखिए ये जो आप मिड लीफ देख रहे हैं ये सपोर्ट देता है, ये स्ट्रेंथ देता है। ठीक है, समझ आ रहा है? अब इसके बाद जो ये देख रहे हैं ये वेन है, ये भी सपोर्ट का ही काम करता है, एज वेल एज वाटर ट्रांसपोर्ट में, मिनरल ट्रांसपोर्ट में, पूरे पत्ते में उसका मदद करता है। ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं यहाँ पर जैसे ये कट किया गया, यहाँ पर आपको दो वास्कुलर टिश्यू दिखेगा। एक को नाम कहते हैं जाइलम और दूसरे को नाम कहते हैं फ्लोएम। ये देखिए फ्लोएम फॉस से होता है, फॉस होता है फ्लोएम, पता है ना? फॉस है, इंग्लिश में पीएच लिखते हैं लेकिन हिंदी में फ्लोएम फॉस होता है। फॉस है तो फॉस होता है फूड, फॉस से क्या होता है? फूड। ऐसा वास्कुलर टिश्यू जो क्या करे? फूड का ट्रांसपोर्ट करे, उसको क्या कहते हैं? फ्लोएम। उसको क्या कहते हैं? फ्लोएम। और दूसरा जो बच जाता है वो वाटर का ट्रांसपोर्ट करता है, उसको क्या कहते हैं? जाइलम। उसको क्या कहते हैं? जाइलम। देखिए बताने के लिए इसके अंदर में भी बहुत कुछ है बताने को, लेकिन उतना हमेश बताने को इसके अंदर में बहुत कुछ है बताने को, लेकिन उतना हम आपको डीप नहीं बताएंगे क्योंकि अभी आपको 10th पास करना है। 10th पास करने के लिए इतनी जरूरी है। ठीक है, चलिए अब क्या है कि फ्लोएम और जाइलम का फंक्शन आप समझ गए। जब इसको क्रॉस किया गया, इसके अंदर थोड़ा गए तो आपको सबसे ऊपर दिखा वैक्सीकुटिकल। अब देखिए ये वैक्सीकुटिकल क्या है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है और बार-बार इस चीज को इग्नोर कर दिया जाता है क्योंकि एनसीईआरटी की खासियत है कि ये बात डायग्राम में दिया है और ये बात लाइन में वो नहीं लिखा है कि वैक्सीकुटिकल क्या होता है। एनसीईआरटी के किसी लाइन में ये बात नहीं लिखा हुआ है, लेकिन एनसीईआरटी के डायग्राम में दिखाया गया है कि ये वैक्सीकुटिकल है। भैया वैक्सीकुटिकल क्या होता है? वैक्सी का मतलब हो गया कि ये स्टिकिंग एबिलिटी इसके पास होगा, मतलब चिपकाने की क्षमता इसके पास होगा। इसका मतलब है ये प्यूरिफिकेशन का भी काम करता होगा, यानी किसी चीज के एंट्री के लिए सबसे ज्यादा जरूरी अगर कोई चीज का पड़ेगा तो क्या पड़ेगा? वैक्सीकुटिकल। वैक्सीकुटिकल एक ऐसा लेयर है जो कि मीडियम प्रेजेंट करता है, परमिएबिलिटी प्रेजेंट करता है, यानी ये सनलाइट को अलाउ करता है कि आप इधर से जाइए। लेकिन ये और जो दूसरा काम करता है, इंपॉर्टेंट काम करता है, वो है कि वाटर लॉस से प्लांट को बचाता है। जैसे ही हीट अंदर गया, लाइट अंदर गया, इवापोरेशन स्टार्ट होगा, ऐसे में तो सारा का सारा पानी सूख जाएगा। समझ आ रहा है? लेकिन ये वैक्सीकुटिकल का कारण क्या होता है कि वो लॉस ऑफ वाटर से बचता है। दूसरी बात, इसके नीचे जैसे आते हैं आप एपिडर्मिस। देखिए एपिडर्मिस को समझिए। ईपी का मतलब हो गया कि अंत वाले छोर पर रहेगा, या तो ऊपर से टॉप कीजिए या तो नीचे से टॉप कीजिए। करिएगा तो टॉप है ना, समझ आ रहा बात? यहाँ से ऊपर से टॉप या तो नीचे से टॉप, रहिएगा टॉप पे पढ़ना। इसी तरह से एपिडर्मिस, ईपी मतलब हो गया लास्ट वाला छोर, छज्जी जिसको कहते हैं, छज्जी। ठीक है, तो ये क्या हो गया? अपर एपिडर्मिस, यानी इसमें जो ऊपर वाला एपिडर्मिस है। फिर देखिए एपिडर्मिस नीचे में है तो ये क्या हो गया? लोअर एपिडर्मिस। समझ आ रहा बात? अब क्या है, इन दोनों के बीच में आप देखिएगा ये हमारा क्लोरोप्लास्ट। ये क्या हमारा? क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के बीच में एयर स्पेस है। क्या है? एयर स्पेस, जगह खाली है। अब देखिए एक बात बताइए, अगर मान लीजिए कहीं बहुत बड़ा शादी का आयोजन किया गया हो, हथियार लेके जो गेट पे खड़ा रहेगा, अभी कोई आदमी इससे अंदर जाएगा तो पहले गेट खोजेगा ना। माने सुदामा जी किसका दोस्त था? कृष्ण का दोस्त। तो कृष्ण जी बोले मेरा दोस्त है, माने भी, लेकिन उससे पहले उनका 36 का याद आया ना। कहाँ 36 का याद आया? गेट पर। पहले आपको दरबारी के पास झुकना पड़ेगा। हाँ माने कि मकान का जो मालिक है, मकान मालिक हमको जानता है। अगर गाड़ी नहीं जानता है तो जिंदगी भर जाने देगा हमको? नहीं ना जाने देगा। इसी तरह से प्लांट में भी पानी जाने से पहले उसको कहाँ से गुजरना पड़ता है? गेट से गुजरना पड़ता है। तो वहां पर भी गार्ड होता है। जिस तरह से लाइफ में किसी के घर में जाने से पहले आपको गार्ड के पास से गुजरना पड़ता है, ठीक इसी तरह प्लांट के अंदर जो वाटर मूवमेंट होगा, जब लीफ के अंदर वाटर मूवमेंट होगा तो उसको गार्ड से गुजरना पड़ेगा। और चूंकि ये सेल का बना हुआ है इसलिए इसका नाम पड़ता है गार्ड सेल। इसके नाम से साइंस का यही जादू है, उसके नाम से आपको क्लियर हो जाएगा कि क्या करना चाहता है, उसका क्या फंक्शन है। समझ रहा है? गार्ड सेल करने का मतलब ऐसा सेल जो गार्ड का काम करता हो, यानी पानी कितना अंदर जाएगा, कितना बाहर आएगा, स्टोमेटल पोर कितना खुलेगा, कितना बंद होगा, ये सारा का सारा किस पर डिपेंड करता है? गार्ड सेल पर डिपेंड करता है। ये बात समझ में आ रहा है? अब इसमें क्या है बात को समझिए, जैसे ही पानी अंदर जाएगा, तो क्या होगा? फूल जाएगा। क्या होगा? फूल जाएगा। जैसे ही पानी उसमें जाएगा वो फूल जाएगा। तो जो चीज फूलेगा वो चीज खुलेगा। क्या बोले? जो चीज फूलेगा वो चीज खुलेगा। जैसे किसी के मन का बात को खोलना, उसको खुला दो, अपने आप बोलने लगेगा मेरे पास ये है, मेरा ये है, मेरा वो है। समझ आ रहा है? तो खुलाइए और खुलाइए, मतलब जो चीज खुलेगा वो चीज खुलेगा। जब पानी अंदर जाएगा तो ये खुलेगा। जैसे ही खुलेगा स्टोमेटल पोर ओपन होगा। समझ आ रहा है बात?
क्वेश्चन आता है यहाँ से, क्या होगा, स्टोमेटल पोर ओपन होगा, स्टोमेटल पोर क्या होगा, ओपन होगा। अब बताइए जैसे ही पानी निकलेगा तो सिकुड़ जाएगा, जैसे ही सिकुड़ जाएगा क्या होगा, क्या होगा, बंद हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, जो आदमी के दिल में बहुत चोट रहता है, जो आदमी के दिल में बहुत चोट रहता है, बहुत शांत रहता है, देखिएगा चुपचाप बैठा रहता है, किसी से कुछ नहीं बोलता है, मतलब क्या, सिकुड़ गया है, वो शांति से बैठा हुआ है, समझा। वही बात यहाँ है कि किसी को फूलेगा तो फूलेगा, यानी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, व्हेन वाटर moves into the plant through guard cell, what will happen to the stomatal pore? क्या बोलेंगे, it will open, क्योंकि पानी अंदर गया तो वो खुल जाए। कोई दिक्कत, समझने में कोई दिक्कत, इतने में बात पढ़ा एनसीईआरटी। अब इससे थोड़ा अलग चलते हैं, देखिए फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस को देखने की कोशिश करेंगे, तो फोटोसिंथेसिस में अगर हम फोटोसिंथेसिस को देखने की कोशिश करें तो उसमें आप क्या देखिएगा, उसमें आप क्या देखिएगा, इसको मिटा दे, इसको मिटा दे, ये स्ट्रक्चर समझ में आ गया। चलिए अब देखिए, अब थोड़ा हम चलते हैं फोटोसिंथेसिस की तरफ। देखिए थोड़ा सा अलग पढ़िए, थोड़ा सा अलग। देखिए ये फोटोसिंथेसिस की जो प्रक्रिया है ये क्यों होता है, भोजन बनाने के लिए होता है। कि भोजन हम लोग 2 स्टेप में बनाते हैं, यानी यूं कहें कि फोटोसिंथेसिस को हम लोग 2 फेज में करते हैं। क्या बोले, फोटोसिंथेसिस को हम लोग 2 फेज में करते हैं। पहला करते हैं लाइट रिएक्शन, दूसरा को कहते हैं डार्क रिएक्शन, या उसी को थोड़ा और आगे क्लास में जाएगा पढ़िएगा केल्विन साइन, समझ आ गया। तो देखिए लाइट रिएक्शन, हम अभी आपको क्या बोले, साइंस में ज्यादा से ज्यादा चीज, साइंस में ज्यादा से ज्यादा चीज नाम पर ही खत्म हो जाता है, साइंस में ज्यादा से ज्यादा चीज नाम पर ही खत्म हो जाता है। देखिए लाइट रिएक्शन, यानी इस रिएक्शन में क्या पड़ता होगा, लाइट का जरूरत पड़ता होगा, तो ये लाइट रिएक्शन हो जाता है। डार्क रिएक्शन, यानी इस रिएक्शन में क्या होता होगा, बिना लाइट के रिएक्शन कंप्लीट हो जाता होगा, ये हो गया डार्क रिएक्शन। समझा गया, समझा। जैसे ही आप क्लोरोप्लास्ट के अंदर जाइएगा, जैसे ही आप क्लोरोप्लास्ट के अंदर जाइएगा, आपको स्ट्रक्चर मिलेगा थैलाकॉइड का। इसका स्ट्रक्चर मिलेगा थैलाकॉइड का, थैलाकॉइड का डिस्क शेप, क्या बोले हम, डिस्क शेप स्ट्रक्चर, जिसको हम लोग थैलाकॉइड कहेंगे, उसको हम लोग क्या कहेंगे, थैलाकॉइड कहेंगे। जब इसी का थक्का बन जाएगा, इसी का जब थक्का बन जाएगा, गुच्छा बन जाएगा, तब उसको ग्रेना कहेंगे, उसको क्या कहेंगे, ग्रेना कहेंगे। इसी तरह का दूसरा स्ट्रक्चर, इसको जो कनेक्ट करता होगा, इसको जो कनेक्ट करता होगा, उसको लेमेला कहेंगे, उसको क्या कहेंगे, लेमेला कहेंगे। ठीक है, ठीक है। और इसके अगल बगल में जो लिक्विड मटेरियल आपको पढ़ने मिलेगा, जो भी मटेरियल पढ़ने मिलेगा, उसको क्या बोलेंगे, स्ट्रोमा बोलेंगे, उसको क्या बोलेंगे, स्ट्रोमा बोलेंगे, क्या बोलेंगे, स्ट्रोमा बोलेंगे। यानी कहने का मतलब हुआ कि फोटोसिंथेसिस इसी 2 जगह पर कहीं ना कहीं क्लोरोप्लास्ट में जाके फोटोसिंथेसिस होगा। तो फोटोसिंथेसिस 2 प्रकार, 2 फेज में, लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन जो होता है वो थैलाकॉइड में होता है, कैसे देखिए, थैलाकॉइड T से हो गया ना, इसको हम उल्टा कर देंगे तो लाइट रिएक्शन नहीं हो जाएगा, L याद रहेगा ना। तो थैलाकॉइड में क्या होगा, लाइट रिएक्शन, लाइट रिएक्शन कहां होगा, थैलाकॉइड में होगा, समझ आ गया। यानी डार्क रिएक्शन स्ट्रोमा में होगा, डार्क रिएक्शन कहां होगा, स्ट्रोमा में होगा, डार्क रिएक्शन कहां होगा, स्ट्रोमा में होगा। लाइट रिएक्शन में क्या होता है, एनर्जी प्रोड्यूस किया जाता है, एटीपी का फॉर्मेशन किया जाता है, ठीक है। और डार्क रिएक्शन में उस एटीपी को, जो एटीपी प्रोड्यूस हो गया, उसके मदद से ग्लूकोज का प्रोडक्शन किया जाता है। तो टोटल अब ना कंप्लीट, हमको ग्लूकोज ना चाहिए, समझा के बाद, समझा के बाद। चलो अब और जादू देखो इसका, ला अब जो जादू हम दिखाने जा रहे हैं वो हम तुमको चैलेंज कर रहे हैं अपने चैनल के मदद से, अपने क्लासरूम के मदद से। ना तो तुम कभी कहीं यूट्यूब पर देखा होगा, ना तो कोई बुक ऐसा लिखा कि इतने आसानी से आदमी को समझा दिया जाए, जो कि सबसे जटिल टॉपिक है फोटोसिंथेसिस में। कि एक्सपेरिमेंट, फोटोसिंथेसिस का एक्सपेरिमेंट जिंदगी भर आपको तंग किया होगा। आप इसको 8 में भी पढ़े होंगे, 7 में भी पढ़े होंगे, 6 में भी पढ़े होंगे, 5 में भी पढ़े होंगे, लेकिन समझ नहीं आया। हमेशा याद करने दिया जाता है, टेक टू प्लांट, टेक कीप इन डार्क रूम, कीप इन सनलाइट, वैक्सी लेयर, वैसलीन लगाओ, पन्नी में बांध दो, ये कर दो, लंच बंद, इतना दिक्कत था उसमें, ठीक है। तो इन सारे चीजों को हमने 3 शब्दों में समेट कर रख दिया है। जिन लोगों को 3 शब्द समझने में दिक्कत नहीं होगा, मैं गारंटी देता हूं कि एक्सपेरिमेंट में जिंदगी भर नहीं फंसोगे। कौन सा 3 स्टेप है, चलिए अभी हम लोग बात करने जा रहे हैं एक्सपेरिमेंट। अभी हम लोग किस पर बात करने जा रहे हैं, एक्सपेरिमेंट। बुक पढ़ लेना, इसके बाद हम एनसीईआरटी में क्या कहता है वो भी समझा देंगे, और एनसीईआरटी से हट के हम थोड़ा बता देंगे कि कैसे आसानी से इसको समझा सकता है। एनसीईआरटी में थोड़ा दिक्कत होता है इसलिए क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड का जो एक्सपेरिमेंट किया भैया, वो क्या किया है, 2 अलग-अलग प्लांट को लिया, इसलिए आपको समझने में थोड़ा दिक्कत। वो सही है, जब तक डिसिमिलरिटी नहीं रहेगा, जब तक अंतर पैदा नहीं होगा, तो हमको कैसे पता चलेगा दोनों अलग है। जुड़वा बच्चा हो और उसमें कोई अंतर नहीं हो, किसी की नाक पर न तिल हो ना कुछ हो, तो आपको कैसे पता चलेगा कि दोनों बच्चा अलग है, आपको लगेगा एक ही बच्चा है। समझ में आ रहा है मेरा, हम क्या कहने का कोशिश कर रहे हैं, ठीक। जब तक डिसिमिलरिटी नहीं होगा, जब तक वेरिएशन नहीं होगा, जब तक वेरिएशन नहीं होगा, आप पता नहीं कर पाइएगा कि दोनों में अंतर क्या है, ठीक। तो हम क्या करेंगे, एक ही प्लांट का 2 पता ले लेंगे, ठीक है। तो एक्सपेरिमेंट के लिए हम अभी आपको क्या बताएं, तुम अब ये तो बोले कि हम 3 ही बात में समझा देंगे, ये भी इतना बात कर रहे हैं, 3 बात बोले, 3 बात गारंटी, कितना बात बोले, 3 बात। चलो पहला बात, डी स्टार्च जो समझ गया, दूसरा डी कलराइजेशन जो समझ गया, और तीसरा जो आयोडीन टेस्ट को समझ गया, या इसी को कहते हैं आयोडीन स्टार्च टेस्ट। जो इस बात को समझ गया उसके लिए एक्सपेरिमेंट हुआ मतलब अलगा, ठीक है। अब समझिए डी स्टार्च क्या होता है। देखिए सबको हम क्या बोले आपको कि साइंस पूरा का पूरा वर्ड पर घूमता है। डी मतलब होता है डिलीट, डी मतलब क्या होता है, डिलीट। डी फॉर डिलीट, यानी डिलीट को स्टार्च कर दीजिए, डिलीट कलर कर दीजिए, ओके।
आप डिलीट कैसे करेंगे समझ लेते हैं ना। ऑल प्रोग्राम पर जाइए, सीरीज पर जाइए, ये सब तो लैपटॉप में होता है ना, मोबाइल में डिलीट होता है। आजकल फंक्शन बदल गया, सबका अलग अलग है, किसी का नीचे हो जाता है, किसी का सेलेक्ट कीजिए तब डिलीट होता है। चलिए हम आपको क्या बता रहे हैं, डी स्टार्ट यानी स्टार्ट को डिलीट कर दीजिए, डी कलराइजेशन यानी कलर को डिलीट कर दीजिए, तब उसका आयोडीन टेस्ट कीजिए, प्रूफ मिलता जाएगा कि ये जरूरी है कि नहीं जरूरी है। ठीक है, समझ में आ रहा है मेरा बात। तो फोटोसिंथेसिस के लिए क्या क्या बोले हम आपको, किस किस चीज का जरूरत है, किस किस चीज का जरूरत है, कार्बन डाइऑक्साइड का और वाटर का। ठीक है, क्लोरोफिल के प्रेजेंस में, क्लोरोफिल के प्रेजेंस में, सनलाइट के प्रेजेंस में ये क्या करता है आपको C6H12O6 देता है। साथ में ये आपको देता है O2। अभी हम आपको बताएं H2O भी लिख सकते हो। अभी हम बताएं कि आपको ये चीज हम पहले बता चुके हैं, लेकिन फिर भी एक दो नया स्टूडेंट आया तो तुम बता देते हैं। देखो आप रिडॉक्स रिएक्शन पढ़े होंगे, रिडॉक्स रिएक्शन में आप पढ़े होंगे जब किसी चीज में हाइड्रोजन जुड़ जाता है तब उसको कहते हैं रिडक्शन। अगर उसमें से ऑक्सीजन भाग जाता है उसको कहते हैं रिडक्शन। ऑक्सीजन भाग ही ना गया, या तो दोनों में से कोनो घटना हो गया तो रिडक्शन हो गया। ऑक्सीजन का जुड़ना क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन कहलाएगा। ठीक इसी तरह से यहाँ देखिए CO2 इस ससुरा के पास कार्बन है और ऑक्सीजन है, लेकिन इसके पास देखिए थोड़ा किधर से आगे जुड़ गया इसके साथ, CO था ये आगे बीच में डिस्टर्ब कर दिया, आ गया। ठीक है, तो जैसे ही कोई तीसरा आ जाए, कोई दो लोग के बीच में तीसरा आ जाए, दिक्कत होना स्टार्ट वहीं से होता है। जितना मारपीट अभी होता है स्कूल में कॉलेज में, सारा सिस्टम वहीं से शुरू होता है। कहने का मतलब समझ रहे हो ना, बस दिमाग में रखो, बोलना नहीं है, ताकि हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर भी डालेंगे तो थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा। हाँ, तो आप बस सोचिए कि CO के बीच में कौन आ गया, H आ गया, कितना प्रेम से दोनों रह रहा था, हाइड्रोजन आ गया। जैसे ही हाइड्रोजन आ गया ना, रिड्यूस कर गया, यानी इसमें रिडक्शन हो गया। इसमें क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। यही लाइन तो लिखता है एनसीईआरटी कि रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गिव्स ग्लूकोज। नहीं लिखा है, देखो ना इवेंट, देखो ना तीसरा नंबर इवेंट लिखा है, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड लिखा है, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर इनटू ऑक्सीजन लिखा है ना। तो यहाँ से देखिए वाटर मॉलिक्यूल, ये H2O टूट के आपको ऑक्सीजन देता है। कोई पूछे ऑक्सीजन कहाँ से मिला, ये बोल देना कि भैया इधरों तो ऑक्सीजन है, CO कार्बन और ऑक्सीजन, तो कार्बन ऑक्सीजन लगता है यहीं से ऑक्सीजन आया। अब ये H2O टूटा तब जाकर आपको ऑक्सीजन मिला। समझ में आया बात, समझ में आया मेरा बात, समझ आ रहा बात। ठीक है, कोई दिक्कत है नहीं ना, कोई दिक्कत है। यहाँ लाइट एनर्जी का जब क्या केमिकल एनर्जी बनाया, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ, वो सब बात की बात। इतना बात समझने में कोई दिक्कत है, यानी एनसीईआरटी आपको समझने में कोई दिक्कत है नहीं ना, दिक्कत है। हम बता रहे थे जादू, हम बता रहे थे जादू, ये तीन चीजों का जादू, डी स्टार्च, डी कलराइजेशन, आयोडीन टेस्ट। अब देखो भैया डी स्टार्च क्या होता है, डी स्टार्च क्या होता है। तो स्टार्च जिस चीज में रहेगा उसको ना डी स्टार्च करेंगे। गंदा उन होगा जो साफ कपड़ा पहनेगा, जो पहले से गंदा पहन ले उसको गंदा का पता चलेगा, उजला में उजला रंग घसते रहेंगे पता चलेगा नहीं ना चलेगा। समझ आ रहा है मेरा बात। हम क्या करने का कोशिश करें, यानी इसका मतलब है कि वो प्लांट के पार्ट में यानी उस लीफ में पहले से भोजन बना हुआ होगा। स्टार्च ध्यान से याद करो, हम क्वेश्चन लिख के बताए थे कि स्टोर्ड फूड बनता तो ग्लूकोज है, लेकिन जब उस भोजन को स्टोर करके रख दिया जाता है तब उस फॉर्म को स्टार्च कहते हैं। यानी फूड इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च इन प्लांट। प्लांट में फूड जिस रूप में रहता है उसको स्टार्च कहते हैं। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। चलो ध्यान से देखो, अब हम लोग डी स्टार्ट करेंगे। तो ससुरा जब तक सनलाइट मिलेगा तब तक न स्टार्च रहेगा, जब तक सनलाइट मिलेगा तब तक न स्टार्च रहेगा। और सनलाइट हटा देंगे तो स्टार्च रहेगा नहीं ना रहेगा। तो मतलब समझ गया, क्या समझा, मतलब ये हुआ कि उसको अंधेरा में रखो, डार्क रूम में रखो, तो 3 दिन के लिए डार्क रूम में रख दो, डी स्टार्च हो जाएगा। एक बात, पानी देते रहना, नहीं तो प्लांटे गायब हो जाएगा। ठीक है, तब क्या भैया बताएं थे एक्सपेरिमेंट काम ही नहीं कर रहा। ठीक है, क्या देते रहिएगा, ये बहुत तंग करता है। ठीक है, क्या करते रहिएगा आप, और दूसरा केयर करते रहिएगा। बस देखिएगा कि गलती से स्टार्च नहीं घुस जाए। ठीक है, बस स्टार्च से बचा के रखिएगा। तो ये क्या हो जाएगा, डी स्टार्च हो जाएगा। ठीक है, अब डी कलराइजेशन क्या होता है, तो जब वो डी स्टार्च हो जाएगा उसी तरह से डी कलराइजेशन हुआ, यानी कलर को डिलीट कर देना। तो जिस समय हम लोग एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे कि क्या क्या जरूरी है, उस समय हम लोग उसके हिसाब से मैनेज करेंगे। जैसे मान लीजिए कि अब हम इसको डी कलराइज करेंगे, यानी कलर को गायब करेंगे, गर्म कलर को गायब करेंगे ना। तो जब समय हम लोग अल्कोहल में जो बॉयल करते हैं, जो कहता है कि अल्कोहल में बॉयल कीजिए पत्ता को, वो इसीलिए कहता है उसको डी कलराइज कर दीजिए। उसको क्या कर दीजिए, डी कलराइज कर दीजिए, यानी येलोइंग कलर, पेलिंग कलर कर दीजिए। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है मेरा बात। तीसरा कहता है आयोडीन एंड स्टार्च टेस्ट। पहले हम ये 3 समझा रहे, फिर एक्सपेरिमेंट बात है। आयोडीन एंड स्टार्च टेस्ट ये कहता है कि जब कभी भी आप आयोडीन गिराइएगा ना, तो जहां पर स्टार्च का सॉल्यूशन होगा, यानी जहां पर स्टार्च प्रेजेंट होगा, वो क्या होगा कि ब्लूइश ब्लैक में कन्वर्ट हो जाएगा। समझ आ रहा बात, समझ आ रहा बात। अब जहां पे ससुरा कन्वर्ट नहीं होगा, इसका मतलब वहां पर स्टार्च नहीं है। स्टार्च नहीं है, ये किस कंडीशन में होगा, जब सही से फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। फोटोसिंथेसिस होगा तभी ना ग्लूकोज होगा तभी ना स्टोर करके स्टार्च। समझ में आ रहा है, बस इसी पर एक्सपेरिमेंट देंगे। ठीक है, तो पहला एक्सपेरिमेंट, सबसे पहला एक्सपेरिमेंट कि क्लोरोफिल का जरूरत पड़ता है, ये बात बताइए। फिर देखेंगे सनलाइट का जरूरत पड़ता है, ये बात बताइए। फिर देखेंगे CO2 का जरूरत पड़ता है, ये बात बताइए। इतना बात समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। चलिए देखिए, सबसे पहले सनलाइट। आपको क्या कहा, आपको क्या कहा, सबसे पहले इसको डी स्टार्च कीजिए। प्लांट लीजिए, एक गमला लीजिए, इस गमला में
बहुत सुंदर वाला पत्ता लीजिए। क्या बोले? बहुत सुंदर वाला पत्ता लीजिए। और ये जो पत्ता हम लोग लेंगे, क्या बोले, ये जो पत्ता हम लोग लेंगे तो पत्ता बहुत सुंदर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बहुत सुंदर होना चाहिए। अब कहता है इसको डी स्टार्च कीजिए, इसको एक रूम में रख देंगे, इसको एक रूम में रख देंगे। कितने दिनों के लिए? 3 दिनों के लिए। तो ये हो जाएगा डी स्टार्च। क्या हो जाएगा? डी स्टार्च। अब हमको करना होगा इसका डीकलराइजेशन, यानी कहा कि इसका अब 2 पत्ता ले लीजिए। क्या कीजिए? 2 पत्ता ले लीजिए और क्या कीजिए, सॉरी अभी क्या करना है, ये अभी पहले आप डी स्टार्च कर दिए, ठीक है। इसको फिर से धूप में रख दीजिए, इसको क्या कीजिए, फिर से धूप में रख दीजिए। लेकिन ध्यान रखिएगा, लेकिन क्या बोले हम आपको, ध्यान रखिएगा। एगो पत्ता को एल्युमिनियम फॉइल से ढक दीजिए, एगो पत्ता को क्या कीजिए, एल्युमिनियम फॉइल से ढक दीजिए, एगो पत्ता को क्या कीजिए, एल्युमिनियम फॉइल से ढक दीजिए, ताकि उस समय हम आपको बोले थे कंट्रास्टिंग लीजिएगा, वेरिएशन वाला लीजिएगा, ताकि आपको ये बात पता रहे कि एक पत्ता पर सनलाइट नहीं पड़ रहा है। समझ आ रहा है? जब एक पत्ता पर सनलाइट नहीं पड़ेगा और जब दूसरे पर सनलाइट पड़ेगा, तब ना अंदर हमको पता चलेगा जिस पर पड़ा क्या हुआ, जिस पर नहीं पड़ा क्या हुआ। समझ आ रहा है? अब कहता है कि एक इसको जिसको सनलाइट में आप छोड़ दिए 6 घंटा के लिए, उस दोनों पत्ता को तोड़िए, जो पत्ता को छोड़े उसको भी और जो पत्ता को एल्युमिनियम फॉइल से कवर किए थे उसको भी। अब कहता है इसको थोड़ा बॉइल कीजिए। हम क्या कहता है, इसको थोड़ा बॉइल कीजिए। जब बंसन बर्नर पर इसको हम हीट करेंगे वाटर को, ठीक है। फिर इस पत्ते को कहता है बाहर निकाल लीजिए। अब अल्कोहल में थोड़ा सा इसको बॉइल कर लीजिए ताकि डीकलराइजेशन हो जाए। अब क्वेश्चन पूछेगा कि अल्कोहल में बॉइल क्यों करते हैं? भैया डीकलराइजेशन करने के लिए करते हैं, ठीक है। अब कहा कि ताकि डीकलराइज हो जाए, पहले से कलर उलर बचा रहेगा तो पता नहीं चलेगा, तो उसको जैसे ही इसमें आप डालिएगा, अभी सुनते होइएगा कि अल्कोहल आप कहेगा भैया इधर बिगड़ता है, इसी में अल्कोहल डाल देते, अब पता इसी में डाल देते, ससुरा आग धर जाता, सब कुछ जल जाता, तुम ही जल जाता, एक्सपेरिमेंट में हम फंस जाते, एफआईआर हम पर होता। काहे बोलो कैसे? अब एक बात होता, अभी देखता होगा कोविड आया तो क्या कहता था, डिटोल लगाइए, अल्कोहल लगाइए, सैनिटाइज कीजिए, लेकिन आग के पास मत जाइए क्योंकि उसमें ज्यादा क्षमता होता है आग को पकड़ने का। इसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, इनडायरेक्टली हीट कर रहे हैं। इसके अंदर भी एक और बीकर डाल दिए, तब उसमें अल्कोहल डाले, तब इसको डीकलराइज किए। पतवा को देखा, पतवा डीकलराइज हो गया, पेल कलर में आ गया। अब कहा कि दोनों पतवा को यहाँ पर रखिए, दोनों पतवा को क्या कीजिए, यहाँ पर रखिए। अब कहा आयोडीन स्टार्च टेस्ट कीजिए, अब कहा आयोडीन स्टार्च टेस्ट कीजिए। अब जब हम आयोडीन स्टार्च टेस्ट करेंगे तो गिराएंगे और देखेंगे कि जो पतवा का मुंह किस चीज से हम बंद कर दिए थे, एल्युमिनियम फॉइल से बंद कर दिए थे, उसमें हमको कोई चेंज देखने को नहीं मिलेगा। काहे कि स्टार्च तो बन भी नहीं किया। और स्टार्च आयोडीन टेस्ट में क्या बोले, आयोडीन कलर उसी का बदलेगा जिसके पास स्टार्च होगा, और जिसका कलर बदल देगा इसका मतलब स्टार्च है। इसका मतलब स्टार्च है, दैट मींस कि स्टार्च वो बना पाया कब, जब तक उसको सनलाइट मिला। जो नहीं बना पाया इसका मतलब सनलाइट के बिना खाना नहीं बना पाया, खाना के बिना मर जाएगा। इतना बात समझ में आया? पहला एक्सपेरिमेंट। दूसरा एक्सपेरिमेंट में वही, अभी हम आपको बताएं सनलाइट। अब हम लोग चलते हैं क्लोरोफिल की तरफ। क्लोरोफिल की जरूरत है, बात कुछ नहीं है, एक्सपेरिमेंट इतने करना है, खाली है इसको बदल देंगे। क्या है, इसमें ऐसा लेंगे जो वेरिजेटेड प्लांट होगा। इस बात को लिखना जरूरी है। वेरिजेटेड मतलब होता है, वेरिजेटेड लीफ का मतलब हुआ जिसका पत्ता हरा भरा होता है, यानी एक कलर में नहीं, 2 कलर में, 3 कलर में, जैसे क्रोटोन या मनी प्लांट, ठीक है। ऐसे प्लांट को आप लीजिए, ठीक है। तो अभी आप अंदर पता कर जाइए, ये हरा होगा, ये पीला रहेगा, तो जो हरा रहेगा उसमें क्लोरोफिल रहेगा, जो पीला रहेगा उसमें क्लोरोफिल। मेरा बात समझ में आना? बात बस सेम प्रोसेस करना है। आप उसी पत्ता को क्या कीजिए, फिर लीजिए, फिर ये टेस्ट डालिए। जैसे ही आप उसको टेस्ट डालिएगा डीकलराइजेशन करने के बाद, मान के चलिए ये क्या होगा, ये ब्लू ब्लैक में बदल जाएगा स्टार्च करने के बाद। मान लीजिए ग्रीन कलर था, ग्रीन कलर था ना, एक काम कीजिएगा, एक पेपर पर इस पत्ता को रखिएगा और मार्क कर लीजिएगा, इस तरह से मार्क कर लीजिएगा ग्रीन कलर वाला फेज को, ठीक है। तो आप क्या देखिएगा, जैसे ही आयोडीन डालेंगे लास्ट में तो वो क्या होगा, इस तरह बदल के ब्लू ब्लैक में हो जाएगा। तो ब्लू ब्लैक में हो जाएगा, इसका मतलब यहाँ स्टार्च था। लेकिन जो ये येलो कलर वाला पार्ट था ना, येलो कलर वाला क्रोटोन लीफ है, अलग अलग कलर था, ग्रीन था, येलो था। इसमें देखेंगे कोई बदलाव नहीं आ रहा है। काहे बदलाव आ रहा है, क्या स्टार्च भी नहीं किया, स्टार्च भी नहीं किया, तो स्टार्च काहे नहीं है, काहे ग्रीन कलर नहीं है, ग्रीन कलर काहे नहीं है, काहे इसमें क्लोरोफिल नहीं है। क्लोरोफिल रहेगा तब नहीं ग्रीन कलर है। मेरा बात समझने में कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है तो बताओ, अभी बताओ। नहीं ना दिक्कत, चलो थोड़ा और आगे चलते हैं। अब बच रहा है कार्बन डाइऑक्साइड, अब बच रहा है कार्बन डाइऑक्साइड। बुक में आपको अलग अलग विधि से बताया है। कहा कि आपको दो प्लांट ले लीजिए, ठीक है। अब कहा कि एक प्लांट, दोनों प्लांट को जार से बंद कर दीजिए, एक जार में आप पोटासियम हाइड्रोक्साइड को रख दीजिए। पोटासियम हाइड्रोक्साइड करने का मतलब हो गया कि जैसे ही आप पोटासियम हाइड्रोक्साइड रखिएगा तो वो क्या करेगा कि कार्बन डाइऑक्साइड को खींच लेगा ना भाई बात। तो इस तरह से क्या होगा, तब आपको वेरिएशन मिल जाएगा और आप एक्सपेरिमेंट करने के बाद देखिएगा कि उसमें क्या होगा कि जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड रहेगा वो तो अच्छा से फोटोसिंथेसिस करेगा, स्टार्च बनाएगा, फिर आप टेस्ट कीजिएगा उसका कलर आपको वो मिल जाएगा। लेकिन दूसरे में ऐसा नहीं होगा। ये एक एक्सपेरिमेंट है। हम तुमको कहते हैं एक पौधा लेना, एक को पत्ता को ये सब करने के बाद, डी स्टार्च करने के बाद
एक किलो पत्ता को क्या करना, आधा बोतल में भर देना, चाहे आधा को पन्नी से बांध देना, इतना कस के बांध देना, या वहां पर वो लगा देना, वैसलीन लगा देना, आधा पत्ता को, क्या बोल रहे हैं, आधा पत्ता को, ताकि इसमें कोई भी कनेक्शन कार्बन डाइऑक्साइड से इसका नहीं हो, यानी एयर से कनेक्शन नहीं हो, ठीक है। तब क्या करोगे, तब इस पत्ता को निकाल के आयोडीन टेस्ट करोगे, इस पत्ता को निकाल के आयोडीन टेस्ट करोगे। जब आयोडीन गिराओगे तो देखोगे कि जितने को हम लोग पैक कर दिए थे ना, जहां कार्बन डाइऑक्साइड नहीं आए, ठीक है, वहां पर कोई चेंज नहीं हुआ कलर का। काहे नहीं चेंज हुआ कलर का, काहे कि कार्बन डाइऑक्साइड था नहीं, वो भोजन बना नहीं पाया, स्टार्च आया नहीं, स्टार्च आया नहीं, तो कलर में चेंज आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा, अरे बोलो ना, नहीं आएगा, नहीं आएगा। चल, इतना बात समझ में आया, इतना बात समझ में आया। इस तरह से एक्सपेरिमेंट भी आपका खत्म हो गया और इस तरह से फोटोसिंथेसिस भी आपका खत्म हो गया, ऐसा हमको लगता है। लाइए एनसीईआरटी लाइए, बाप रे बाप, एनसीईआरटी को इज्जत दीजिए, आपको इज्जत मिलेगा। एनसीईआरटी आपको इज्जत दिया, चलिए देखिए आपको ये एक्सपेरिमेंट हम बता दिए, वेजिटेटिव लीफ है, ठीक है। बिफोर स्टार्ट देखिए, आफ्टर स्टार्ट सिर्फ देखिएगा, आपको जो ग्रीन कलर है उसी का कलर बदल गया है, येलो वाला येलो ही है। आइए देखिए, स्टोमाटल कोड है, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट, लॉस ऑफ वाटर को क्या कहते हैं हम लोग, ट्रांसपिरेशन कहते हैं। हीट जितना ज्यादा रहेगा ट्रांसपिरेशन रेट उतना हाई होगा, ठीक है। इस तरह से आपका ये खत्म होता है। कल हम लोग देखेंगे, हाँ इसमें एक बात बता दिया, तो बता देते हैं, डायरेक्ट रूट जो है डायरेक्ट नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के रूप में अपने प्लांट में नहीं ले सकता है, इसलिए उसको नाइट्रेट या नाइट्राइट में बदल के तब लेता है। इसके लिए उसके पास साइनोबैक्टीरिया प्रेजेंट होता है, जो क्या करता है, उसको कन्वर्ट कर देता है। और कोई दिक्कत, नाइट्रोजन फिक्सेसिंग बैक्टीरिया उसको कहते हैं, ठीक है। इसमें क्या कहते हैं, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, राइजो, ठीक है। ये याद है, दिख गया, बन गया, कोई दिक्कत। कल हम लोग बात करेंगे हेटेरोट्रॉपिक मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, ये था ऑटोट्रॉपिक। अब हेटेरोट्रॉप मतलब हेट मतलब क्या होता है, नफरत करना। तो नफरत किससे होता है, अपने आप से नफरत कभी हुआ होगा, लेकिन अब नहीं होता, पहले होता था, लोग को भाई उसका गलती कर दी, आज गलती कर दी तो खुशी होता है। तो हेटेरोट्रॉपिक मतलब हेट करना मतलब नफरत करना दूसरे से, यानी जब दूसरे का भोजन छीन हम खाएंगे तो हो गया हेटेरोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक अपना भोजन अपने बनाया, प्लांट अपना भोजन अपने बनाया, ये क्या है, प्रोड्यूसर है, ये हमेशा प्रोड्यूस करता है, ठीक है। और दूसरा कोई क्या है, कंज्यूमर है, लोग उसको क्या करता है, कंज्यूम करता है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, चलो धन्यवाद, फिर मिलेंगे हम आगे।